हाय पाइसन और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। वीडियोस जल्दी बना रही हूँ, कंप्लीट करना चाहती हूँ तो कंप्लीट करूँगी। होपफुली सबकी फुल फ्लेज जैसी वीडियोस मैं हमेशा बनाते आई हूँ वैसी दे पाऊँगी आपको इस महीने। 2 महीने में मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं आपको कंपाइल करके वीडियोस दे रही थी, तो होपफुली इस महीने वीडियोस आपको कंप्लीट मिलेंगी सारे साइंस को। तो पाइसेंस, आपके कार्ड्स देख के सबसे पहले तो मैं आपके कार्ड्स में बोलूँगी ये महीना है जिसमें आपको आगे बढ़ना है, लेकिन काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी क्लैरिटी से चॉइस करके और काफ़ी बैलेंस के साथ, क्योंकि नई बिगनिंग्स हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नए इमोशंस हैं, तो काफ़ी नई सिचुएशंस जो हैं वो आपकी लाइफ में आएंगी। क्योंकि मुझे महीने के शुरू में ही ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है वो टावर कार्ड होता है, और टावर कार्ड बेसिकली बोलता है कि आपकी लाइफ में आपको समय दिया जाता है कई बार कुछ चीज़ों को समझने का, कुदरत के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा। और जब आप वो चीज़ नहीं समझते हो, जब आप वो चीज़ नहीं करते हो, तो सडन एक बूम, मतलब चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं एकदम अचानक से, लेकिन वो बेहतरी के लिए होता है। उस वक्त हम समझ नहीं पाते। तो कोई भी सिचुएशन ऐसी होगी तो वहाँ से एक नई गाइडेंस आपके लिए निकल के आएगी, एक नई लाइट आपके लिए निकल के आएगी। मेहनत बहुत है इस महीने में, लेकिन बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको रिजल्ट्स भी डेफिनेटली मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्ट हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस महीने, बहुत ज़रूरी रहेगा। दूसरा, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो बहुत रश वाली रहेगी, अपने इमोशंस का और हार्मोन्स का, इनका बहुत ध्यान रखना है आपने, बहुत ज़रूरी रहेगा। तीसरा, अगर हो सके तो आपने भीड़ वाले इलाकों में, 2 लॉकडाउन खुल चुका है और चीज़ें नॉर्मल रूटीन पे आ रही हैं, फिर भी आपके लिए स्पेसिफिकली आपने किसी भी तरह के सेलिब्रेशंस, किसी भी तरह का जो भीड़ भाड़ वाला या किसी तरह का कोई भी ऐसी सिचुएशन हो रही हो जहाँ कोई इवेंट हो रहा हो, ऐसी जगहों पे जाना थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे आपके लिए वो थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। 4 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है वो आइडियली बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, लेकिन क्योंकि आपके नो स्पेस पे आ रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस महीने थोड़ा सा वो अपने अवॉइड करना है। स्ट्रेस जो है, हो सके तो स्ट्रेस नहीं लें, जितना कम हो सके, जितना अवॉइड कर सकें स्ट्रेस उतना अवॉइड कीजिए। सॉरी, मेरी डॉटर आ गई है, थोड़ा सा नॉइज़ होगा। बट अदरवाइज मुझे ओवरऑल बैलेंस जो है वो ठीक लग रहा है। वाटर इनटेक का अपना थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। बाकी अदरवाइज जो हेल्थ है उसको लेकर मुझे ऐसा कोई मेजर इशू नहीं नज़र आ रहा है। हाँ, लाइक आई सेड, हार्ट और बीपी, इन 2 चीज़ों का अच्छे से आपने ख्याल रखना है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो इस महीने 8 ऑफ पेंटिकल, इकलौता पेंटिकल कार्ड जो मेरे पास है आप लोगों के लिए, वो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और उसके साथ मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती हूँ कि मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की डिपिक्शन बहुत अलग है। अगर आप देखें तो कोई गैम्बल कर रहा था या जुआ खेल रहा था, और उसमें कोई दूसरा जीत गया और कुछ लोग जो हैं वो उदास हो गए या प्रॉब्लम में आ गए। तो आपके कार्ड्स में इस महीने मैं आपको बोलूँगी, इस महीने एक तो मेहनत बहुत है, आपको मनी आएगा, ऐसा नहीं है मनी फ्लो नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि महीने के शुरू में कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से आपका मनी बहुत ज़्यादा वहाँ निकल जाए। ड्यूरिंग द मंथ धीरे धीरे मनी फ्लो में आना शुरू हो जाएगा। तो मनी फ्लो है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिर्फ एक ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में या पैसा जल्दी कमाने के लिए या मनी फ्लो जल्दी करने के लिए किसी भी ऐसी जगह पे आप मनी ना लगाइएगा जो आपको नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, किसी भी गलत मीन से अर्न करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ख़राब होगा। तीसरा, आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट्स की हैं या कुछ ऐसा, तो इमिडिएटली इन्वेस्टमेंट्स नहीं निकालनी है आपको। डेफिनेटली अपने ऊपर थोड़ा सा पेशेंस जो है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना। मैं अपने घर पे नहीं हूँ इस टाइम पे, तो माय डॉटर विल बी अराउंड, वो आसपास रहेगी। तो आपने पेशेंस जो है वो ज़रूर रखने हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली टर्न आउट करेंगी अच्छे रिजल्ट्स। इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने की हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो उनको रहने दीजिए। ऐसे आपको सडनली लगे कि अरे इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला, और आप इमिडिएटली वो मनी बाहर निकाल लें और उसके बाद आपको लगे लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता था, तो इस तरह सडन डिसीजंस आपने नहीं लेने हैं, या दूसरों को फॉलो करने वाले डिसीजंस नहीं लेने हैं। एक और चीज़, इस महीने अगर हो सके तो किसी तरह के सेलिब्रेशन या किसी तरह का इवेंट जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स आप ना करें, या फिर किसी तरह का
जैसे मतलब मैं एक तरह से बोलूँगी कि मुझे इस कार्ड को देख के ऐसे लग रहा है कि मैरिज, सेलिब्रेशंस, इन सारी चीज़ें जो बड़े लेवल पे होती हैं, जिनमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है, वो इस महीने के लिए अवॉइड कर सकते हैं तो करें। बाद में आने वाले वक्त में, क्योंकि लास्ट में एस ऑफ वैंड है, सिचुएशन चेंज हो जाएंगी बाय एंड ऑफ द मंथ, तो आप नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली कोई भी चीज़ जो भी आपने बड़े लेवल के सेलिब्रेशंस करनी है वो कर सकते हैं। स्मॉल लिटल सेलिब्रेशंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा मनी जिसमें जाना हो, स्पेशली प्रॉपर्टी खरीदना, किसी तरह का कोई व्हीकल खरीदना, तो इन सब चीज़ों को, अगर गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, घर खरीदना, इन चीज़ों को अगर इस महीने अवॉइड कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके लव या रिलेशनशिप्स की। तो रिलेशनशिप्स के पर्सपेक्टिव से ये महीना है बैलेंस का, ये महीना है स्टेप लेने का, आगे बढ़ने का। ये महीना है जब आप अपना प्रपोजल, अगर आपने किसी को प्रपोज करना है, अपने हार्ट को ओपन अप करना है, तो आप आगे जाके वो प्रपोजल कर सकते हो। ये महीना है जब आपको अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस रखना पड़ेगा और सामने वाले के इमोशंस को भी समझना पड़ेगा। ये महीना है जिसमें आप जो लाइट दूसरों को दिखाते हो, जो गाइडेंस दूसरों को देते हो, वो गाइडेंस आपको खुद को भी अप्लाई करनी है अपने ऊपर। महीने के शुरू में रिलेशनशिप्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और यहाँ जो टावर कार्ड की डिपिक्शन है वो टिपिकल टावर कार्ड की तरह नहीं है। टावर जो है वो गिर नहीं रहा है, रादर टावर रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है। टावर पे अभी काम चल रहा है रिकंस्ट्रक्शन का। तो डेफिनेटली आपके पास एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी लाइफ में नई चीज़ें, रिलेशनशिप्स नए तरीके से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, रिलेशनशिप्स नए तरीके से बेहतर बना सकते हो। हरमिट का कार्ड है, सेंटर कार्ड, और हरमिट का कार्ड जो होता है वो दूसरों को रोशनी दिखाने का होता है, लेकिन वो अपने आपके दिल की रोशनी होती है, तो वो रोशनी होती है जो आप भी देख सकते हो। स्टार का कार्ड है, स्टार का कार्ड बैलेंस का कार्ड होता है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मूवमेंट का कार्ड होता है, लेकिन साथ में चॉइसेस का कार्ड है कि आपको ओवर एनालाइज नहीं करना है, चॉइसेस करनी है और क्लियर चॉइसेस करनी है, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। जो चॉइसेस का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो कई बार इस तरह की एनर्जी भी दिखाता है जिसमें आपको कोई सब्ज बाग दिखाता है, कोई आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जो एनर्जी मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ। तो आपने ऐसी कोई रिलेशनशिप, ऐसी कोई पार्टनरशिप, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाई दें, या इमिडिएटली आपको बहुत बड़ा रिजल्ट किसी तरह का प्रॉमिस हो, चाहे वो रिलेशनशिप में भी हो, वहाँ आपने 2 बार सोचना है कि आपको आगे बढ़ना है कि नहीं। जितना स्लो एंड स्टडी रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, उतना ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ज़्यादा तेज़ मूवमेंट होगी तो जो आपके इमोशंस हैं वो छलकेंगे, वो बाहर आएंगे, वो वेस्ट होंगे। अगर आप देखें तो ये घोड़े पे ज़्यादा तेज़ जा रहा है, तो इसके हाथ में जो कप है वहाँ से पानी बाहर गिर रहा है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको बैलेंस जो है, नाइट ऑफ कप्स है ये, आपको बैलेंस ज़रूर करना है और स्लो चीज़ों को लेके जाना है। मैरिज के लिए मैं इस महीने नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि इस महीने मैरिज अगर हो सके तो पोस्टपोन कीजिए, अगले महीने कीजिए, अगले से अगले महीने कीजिए, पर इस महीने नहीं। और बेबी बर्थ या प्रेगनेंसी के लिए ये महीना ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अपनी डाइट का और हेल्थ का जो है वो अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अदरवाइज ओवरऑल ये महीना जो है वो रिलेशनशिप्स को स्लोली, धीरे धीरे आगे ले जाने का है, स्लोली एंड ग्रेजुअली बेटर बनाने का है, और एक पैटर्न पे, एक क्लैरिटी पे लेके आने का है। बहुत ज़्यादा रश करेंगे या दूसरे के इमोशंस नहीं समझेंगे या सिर्फ अपने इमोशंस में रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें आपके जॉब या करियर की। जॉब या करियर में मुझे इस महीने चेंजेस दिख रहे हैं। चेंजेस में जब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रोथ जो है वो स्लो पेस पे होगी, क्योंकि कहीं नाइट ऑफ वैंड्स जो शुरू में एक तरह से आगे जाने की या तेज जाने की कोशिश कर रहा है या ग्रोथ उसको दिखाई दे रही है, वहीं साथ में हर्मिट है, और हर्मिट होता है एक नॉर्मल पेस का, अच्छे से सोच समझ के कदम आगे बढ़ाने वाला। उसके साथ में 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल भी चीज़ों को स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे ले जाने का होता है, धीरे धीरे वर्क करने का होता है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी, अगर मैं काम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो मुझे लगता है कि महीने के शुरू में कुछ अचानक से हो सकता है जहाँ पे आपको या तो आपकी जॉब गई हो तो आपको नई अपॉर्चुनिटी आ जाए, या आपकी जॉब हो और आपको साथ में एक नई अपॉर्चुनिटी आ जाए। किसी तरह की रिकंस्ट्रक्शन, किसी तरह का नया वर्क, किसी तरह की नई सिचुएशन जो है वो आपके लाइफ में आ सकती है, क्योंकि ये टावर कार्ड जो है इसमें मुझे कंस्ट्रक्शन ही दिखाई दे रही है। कंप्लीटली लोग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जितना भी टावर में डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी जॉब छूट सकती है और नई जॉब मिल सकती है। पुरानी जो आपका
पोजीशन थी वो चेंज हो सकती है, वो होने के चांसेस हैं। लेकिन इस महीने अपने ड्रीम्स को जो है वो बैलेंस रखिए, अपनी विजन को जो है वो क्लियर रखिए। अनएक्सपेक्टेड या ओवर एक्सपेक्टेशन होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, बैलेंस एक्सपेक्टेशन होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिजनेस की बात करूं तो अभी बहुत मेहनत बाकी है। जिन भी चीज़ों पे आप काम कर रहे हो, मैं नहीं बोलूँगी कि आपको गिव अप करना है, रादर मैं बोलूँगी थोड़ा सा पेस स्लो कीजिए और उन चीज़ों पे और काम कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली मेहनत आपका रिजल्ट देगी आपको। एक चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, अगेन मैं बोल रही हूँ, धोखा मुझे इस महीने दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई आपको अच्छा बन के आपके पीछे कुछ गलत कर रहा हो, और ये धोखा मेजरली तब होगा जब आप गलत चॉइस करेंगे। ये धोखा तब नहीं होगा जब आप सही चॉइस करेंगे। तो अगर आप गलत चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे, शॉर्ट टर्म गेन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जल्दबाजी में कुछ कंप्लीट करना चाहेंगे, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बिजनेस पे काम कर रहे हैं, शॉर्टकट की तरफ बिल्कुल मत जाइए। स्टार कार्ड होता है जहाँ पे आपको फेथ रखना होता है कि फ्यूचर ब्राइट है, और वो ब्राइटनेस आती है, लेकिन जो रात है वो स्लोली स्लोली अपना पेस लेकर ही ख़त्म होती है। जो स्टार की रोशनी है वो मध्यम होती है, वो कम होती है, सूरज की तरह नहीं होती है। लेकिन अगर आप ध्यान दें, स्लो चले, तो आप उस रोशनी में भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इस महीने। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन मेहनत का कार्ड है, गाइडेंस होगी, लर्निंग होगी, लेकिन चॉइसेस सही करने होंगे। शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ मत जाएं, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। और इस महीने हो सके तो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, वैसे तो एनीवेज सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन क्योंकि ओपन अप हो रहा है, हो सके तो बाहर जाना या हो सके तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होना इस महीने थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ओवरऑल मुझे उसकी एनर्जी जो है वो सही नहीं लग रही है। अपने आप के साथ कनेक्ट करें। हाँ, आप पढ़ने के लिए डेफिनेटली ग्रुप स्टडी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मीट जो है वो थोड़ी सी अवॉइड करें। एंड ऑफ द मंथ चीज़ें डेफिनेटली चेंज होंगी, नई बिगनिंग होगी, नई ग्रोथ होगी। एक तरह से फ्रेश एनर्जी जो है वो आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। बात करूँ सोल पाथ या सोल ग्रोथ की, इस महीने आपके सोल ग्रोथ के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है जो आपको सोल ग्रोथ देगी, वो ये है कि आप जो चीज़ें दूसरों को सिखाते हो, जो लर्निंग्स आप दूसरों को देते हो, जो ज्ञान आप दूसरों को देते हो, वो ज्ञान आपने खुद पे भी अप्लाई करना है। इस महीने ये समझिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, कहाँ ऐसा है जहाँ पे आप झूठ बोल रहे हो, कहाँ ऐसा है जहाँ पे आप अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो। ज़रूरी नहीं आप किसी और के साथ कर रहे हो सकता है आप अपने साथ कुछ झूठ बोल रहे हो, अपने आप को किसी और चीज़ की तरह, अपने आप को कुछ और पोर्ट्रे कर रहे हो, अपने आप को कुछ गलत चीज़ सही समझाने की कोशिश कर रहे हो। वो कहाँ है, वो फिगर आउट कीजिए, और वो फिगर आउट करके उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि महीना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है वो ऐसी ही है जहाँ पे आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है, अपने मोटिव्स को क्वेश्चन करना है और उनको क्लियर करके आगे बढ़ना है। और जब आप क्लियर करके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके गाइड्स, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो लाइट आपके साथ है, और वो आपको एक फ्रेश बिगनिंग जो है वो डेफिनेटली देगी। बात करें आपके नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने नंबर 9 रहेगा आपका, और 9 नंबर बहुत क्लोज टू कंप्लीशन होता है। इसीलिए आप अगर स्लो पेस पे चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर मैं चक्र ऑफ द मंथ की बात करूं तो चक्र ऑफ द मंथ इस महीने मुझे हार्ट चक्र बहुत स्ट्रांगली आपके लिए लग रहा है, तो हार्ट चक्र की मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। और उसके साथ में, क्योंकि मुझे आपके कार्ड्स में बहुत सारा ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो जो सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, सेक्रल चक्र होता है, स्वादिष्ठाना चक्र, वो ऑरेंज कलर का होता है। स्वादिष्ठाना चक्र नीचे से सेकंड नेवल से 2 फिंगर नीचे होता है। वीडियोस चैनल पे हैं ऑलरेडी, तो ये 2 चक्र की मेडिटेशन इस महीने ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। कलर ऑरेंज या ग्रीन, दोनों में से कोई भी शेड्स अच्छी रहेंगी। बात करें आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो कार्ड आया है फ्लेक्सिबल, नंबर 19 का कार्ड है ये, और ये कार्ड बताता है कि आपको चीज़ों के साथ फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इस महीने आपको दिखानी पड़ेगी, या इस महीने आपको इसी फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स ही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस महीने अचानक से पेस चेंज होगा, इस महीने अचानक से कुछ चीज़ें फास्ट होंगी, कुछ चीज़ें स्लो होंगी, अचानक से कहीं आपको चॉइसेस करनी पड़ेंगी, अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो होते होते शायद नहीं होंगी, फिर आपको एक फ्रेश एनर्जी में जाना पड़ेगा। तो ये महीना है फ्लेक्सिबिलिटी का। जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे, जितना ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को फ्लेक्सिबल रखेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना इस महीने को आप यूज़ कर पाएंगे। तो आप अपने आप को अफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल फ्लेक्सिबल हूँ, और मैं समय के साथ और डिवाइन एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। मेरी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हो रही हैं वो मेरी बेहतरी के लिए हैं।
अपनी एनर्जीज़ को फ्लेक्सिबल रखेंगे तो डेफिनेटली इस महीने का पूरा पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। इस महीने मैंने क्योंकि हम सब ने कोविड के कारण हर किसी ने किसी ना किसी को अपनी लाइफ में लूज़ किया है, तो मैंने स्पिरिट मैसेजेस के कार्ड इस महीने निकालने की सोची, ताकि सबको सोल से क्या मैसेजेस हैं, स्पिरिट वर्ल्ड से क्या मैसेजेस हैं वो मिल पाएँ। तो आपका मैसेज है सपोर्ट, और आपका मैसेज बोलता है कि हमारी लाइफ में लोग डिफरेंट कारणों से आते हैं, अलग अलग कारण से आते हैं। कुछ लोग आते हैं जिनसे हमें कुछ सीखना होता है, वो हम अपनी सीख लेते हैं, वो लोग चले जाते हैं हमारी लाइफ से। कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं और वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारी कोई लर्निंग उनके साथ अभी भी अटैच्ड रह गई है। और कुछ लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में आते हैं और हमेशा हमारी लाइफ में रहते हैं। तो अलग अलग तरीकों से लोग हमें सपोर्ट करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारी लाइफ में कोई नहीं है, या अगर हमारी लाइफ में कोई बार बार आ रहा है, या अगर हमारी लाइफ में कोई है, तो एक बार ज़रूर समझने की कोशिश करें कि उस इंसान के साथ आपकी क्या लर्निंग जुड़ी है, उस इंसान के साथ आपका क्या लेसन जुड़ा है। और जब अपना लेसन, अपनी लर्निंग समझेंगे तो डेफिनेटली आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आपके लिए इस महीने सरेंडर कार्ड निकाला है मैंने, क्योंकि मुझे वही मतलब एक तरह से इंट्यूशन मेरी वही मुझे कहती रही कि मुझे सरेंडर कार्ड ही निकालना है। और आपका कार्ड बोलता है सरेंडर स्ट्रेस। इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा डीप ब्रीदिंग करें, और टेंशन जो है, जो भी आपकी बॉडी में, माइंड में टेंशन बिल्डअप है, उसको रिलीज़ करें, स्ट्रेस को बिल्कुल हटा दें और अपने आप में सेंटर्ड रहें। और इसीलिए शायद स्वादिष्ठाना चक्र आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो सेंटर रहने में आपकी हेल्प करेगा। अपनी एनर्जीज़ को जितना ज़्यादा सेंटर्ड रखेंगे, जितना ज़्यादा क्लियर, जितना ज़्यादा बैलेंस रखेंगे, उतना ज़्यादा महीना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी एनर्जी इस महीने की ऐसी है जहाँ पेस बहुत डिफरेंट होगा, कभी कुछ चीज़ें फास्ट होंगी, कभी कुछ चीज़ें स्लो होंगी। गाइडेंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगी। चॉइस आपको करनी है, शॉर्ट टर्म का ना सोचें, लॉन्ग टर्म का सोचें। किसी भी गलत मीडियम को यूज़ ना करें, और अपनी एनर्जीज़ को या इंट्यूशन को बैलेंस रखें, तो महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। एक कार्ड मैं लाइव कार्ड से निकालूंगी, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो औरों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ में मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको पॉजिटिव रहने में हेल्प कर सकती हैं, अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को समझने में, सोल को समझने में, टैरो लर्निंग में, बहुत सारी चीज़ों में, ये वर्ल्ड ऑर्डर, जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, जो भी थियरीज आ रही हैं, इन सबको समझने में हेल्प कर सकती हैं। जब भी टाइम मिले तो ज़रूर देखें, और अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दें। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड है। मैसेज जुलाई 2021। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बट मैं रीड करूँगी, डोंट वरी। पहला है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो बोलता है कि आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल के, लेकिन 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड बोलता है कि आपको कॉशियस रहना है, आपको क्लियर रहना है, आपको एक पर्टिकुलर स्टेप जो है वो लेना है, और वो बिल्कुल लाइट में रहना है। अगर आप देखो तो इसमें भी इसने एक वैंड पकड़ी है, और एक बाउंड्री वॉल है जिसके पीछे वो वैंड पकड़ के रेडी है। तो डेफिनेटली अगर आप रेडी रहेंगे, और अगर आप अपने आप की प्रिपरेशन जो है वो सही से करेंगे, चीज़ों को सही से समझेंगे, तो डेफिनेटली आप वो स्टेप ले पाएंगे। और लाइक आई सेड, ये महीने की एनर्जी ऐसी है कि कभी हश हश, कभी रश रश, कभी स्लो स्लो, तो आपको उस तरह से लेना है। सेकंड कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली का कार्ड होता है, लोगों के साथ आने का कार्ड होता है, फैमिली की एनर्जी बैलेंस होने का कार्ड होता है, और उसके साथ में मनी ग्रोथ का कार्ड भी होता है। तो अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखेंगे, चीज़ों को सोच समझ के करेंगे, बहुत जल्दी बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे, तो डेफिनेटली मनी ग्रोथ या गेन जो है वो होगा। एंड ऑफ द मंथ एस ऑफ वैंड है। तीसरा कार्ड है आपका 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो बोलता है जो भी इमोशनल इम्बैलेंसेज हैं, जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उनको छोड़ के आगे बढ़िए और लेट गो करिए। और वो कहीं ना कहीं वो कार्ड मैंने जब आपको बोला कि अपने मोटिव्स दोबारा समझिए, अपनी लाइफ को दोबारा समझिए, अपनी चीज़ों को दोबारा से देखिए, क्या आप कर रहे हैं, कैसे आप वो चीज़ें कर रहे हैं, कहाँ आप सही हैं, कहाँ आप गलत हैं, और जो नहीं है सही उसको छोड़ के आगे बढ़िए। और लास्ट कार्ड है मून एनर्जी का। और मून जो कार्ड होता है वो इंट्यूशन का कार्ड होता है, वो कहीं ना कहीं अनक्लैरिटी के बाद क्लैरिटी आने का कार्ड होता है। और यहाँ पे एक डॉग या एक वुल्फ है, वो हॉल कर रहे हैं, वो बेसिकली एक अलार्म रेस कर रहे हैं, या वो बता रहे हैं कि ये पर्सन डूब रहा है, इसको कोई बचाओ। तो अभी आपके अपने हाथ में है कि आपने अपनी एनर्जीज को किस तरह बैलेंस करके बाहर निकालना है। और ये महीना भी ऐसा ही है जो आपकी इंट्यूशन को बेहतर करेगा, जो आपकी सिचुएशंस को बेहतर करेगा, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज को भी बहुत अच्छी तरह से बेहतर बनाएगा। जो करना है, जो स्टेप्स लेने हैं, वो डेफिनेटली आपके हाथ में है। और पेस जो है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चॉइसेस जो हैं वो आपको ध्यान से करनी पड़ेंगी, और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जो डेक मैंने यूज़ किए हैं ये एंजल टैरो डेक है, ये विजडम ऑफ ऑरेकल कार्ड्स हैं, ये स्पिरिट मैसेजेस कार्ड्स हैं, और ये सरेंडर कार्ड्स हैं। सरेंडर
आई थिंक द पावर ऑफ सरेंडर कार्ड्स हैं। तो इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी, हम उसको आगे लेके जाएंगे। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली मंथ के प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।